गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है उसे आप रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे आप सिंपली छोड़ सकते हो। ओके। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, और कोई भी इसे वॉच कर सकता है। स्पेशली आज मैं एंजल्स के लिए, मतलब एंजल्स जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं ना, उसके लिए रीडिंग करना चाह रही थी। बिकॉज बहुत सारे लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि उन्हें प्रेजेंट सिचुएशन के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई होता भी नहीं है बताने के लिए, और है भी तो कई बार भरोसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं रीडिंग करने का सोच रही थी। एंड फाइनली कार्ड्स मेरे थोड़े से ऐसे थे, तो मैंने कहा इसको सेट कर लूँ। ओके, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंजल्स एग्जैक्टली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए। अब ये जो रीडिंग है ना, मैं पर्सनली लव लाइफ के लिए नहीं करना चाहती। आप इसको करियर के बेस पे भी देख सकते हो, और आप इसको रिलेशनशिप के बेस पे भी देख सकते हो। ओवरऑल एनर्जीज देखूंगी मैं। ठीक है, तो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को, उनके लव लाइफ, उनके करियर लाइफ, एवरीथिंग के रिगार्डिंग। एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, उनकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, और सभी चीज़ों के लिए। ओके, टेक एक्शन सबसे पहला कार्ड है। गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। लेट गो, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। नो ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इन्फॉर्मेशन भी लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लेट गो करना पड़ेगा। सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है उसका डिवाइन की तरफ से आंसर तो नो ही है। ठीक है, और अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है ना कि ये बंदा लौट के आ जाएगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, तो नहीं भाई, नहीं आएगा। क्लियरली है, नहीं आएगा। ठीक है ना, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही ज़्यादा भलाई है। देख लेते हैं टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, किस लिए एक्शन लेना है। ओके, 7 ऑफ कप्स। तो लग रहा बहुत कंफ्यूज्ड हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नज़र आ रही हैं। एक कार्ड हम और निकालेंगे। ओके, देखो, एक चीज़ तो चॉइस करनी पड़ेगी ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीज़न लेना है। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। अगर आप यही सोचते, इतना टाइम आप इसी चीज़ में लगा दोगे कि मेरे लिए मैं क्या रास्ता चुनूं, मैं किस रास्ते पर चलूं, क्या मेरे लिए अच्छा होगा, क्या नहीं अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, तो एट दी एंड ना आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। एक डिसीज़न तो आपको लेना ही पड़ेगा, एक चीज़ तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एक पर्सन में भी, बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन्स हो। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से मे भी मिल रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है आपकी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मिल रहे हो, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, हो सकता है इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या फिर कंपनीज चेंज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है।
बट एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म है कि ऑप्शन है। और बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागो, ठीक है, कि हर चीज़ परफेक्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। हर चीज़ परफेक्ट ना होती है, आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको परफेक्शन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये फैक्ट है और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं रखने हैं और बहुत ज़्यादा आगे तक का भी नहीं सोचना है कि भाई आगे फ्यूचर में 4 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा। और ये जो होगा होगा। बात ये कि इंसान के कल का भी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट में रह के आप एक डिसीज़न ले सकते हो और आपको लेना चाहिए। डिवाइन एंजल्स भी आपको यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? न्यू बिगिनिंग तो होती हुई नज़र आ रही है, आप उसको रोक भले ही लो अभी, बट न्यू बिगिनिंग आपको अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। अगेन यहाँ पे दुविधा, डाउट। तो पहले आप डाउट्स क्लियर कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट किया है और फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपको आगे और एफर्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो पहले आप उस चीज़ के लिए क्लियर हो जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये आंसर पता है, फिर भी आप जानबूझ के पथ भ्रमित हो रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि सामने वाले पर्सन के साथ रहना आपके लिए ठीक नहीं है, आपको एट दी एंड ये रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन आप उसकी कुछ अच्छी बातों को पकड़ के बैठ गए हो कि इस इंसान ने आपके लिए ये भी तो किया था। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो वही करता है जो प्यार करता है। ये मेरे लिए इतने सरप्राइजेस प्लान करते थे, ये पर्सन मेरे लिए इतना मतलब कभी भी दौड़ा चला आता था, ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो आप सोच रहे हो। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है ना। और समय के साथ आपको भी बदलना पड़ता है, समय के साथ आपको भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आप उन कुछ बातों को पकड़ के सोच के बैठे रहोगे, तो फिर आप एक बात समझ लो कि आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए अगेन नंबर 7 यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बहुत एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सही गलत के बारे में सोच रहे हो। लाइक कि अगर मैंने डिसीज़न लिया कहीं वो गलत तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक काम करना चाहिए, यहाँ पे आपको किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, कोई ऐसा जो ट्रांसपेरेंट होके सोचे आपकी सिचुएशन के बारे में। क्योंकि आप यहाँ पे बायस होके सोच रहे हो, आप इस तरह से सोच रहे हो कि भाई अच्छा बुरा क्या है, लेकिन एक प्रॉपर जो बात है, अगर उस बेसिस पे कोई डिसीजन लेगा तो वो कोई और ही ले सकता है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी अपने फ्रेंड को बताना चाहिए जिससे आप हर बात शेयर करते हो, उसको बताओ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और अगर आप टैरो रीडिंग भी इसी वजह से देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि आपको इस रिश्ते में रहना नहीं है, या आपको एक दिन इस रिश्ते से बाहर जाना ही पड़ेगा। आप इतना परेशान ऑलरेडी हो चुके हो, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ से, क्योंकि आप अटैच हो, आपकी फीलिंग्स अटैच हैं, तो आप उस चीज़ के लिए रोक रहे हो खुद को, और कोई नहीं है, इसे टाइम वेस्ट हो रहा और कुछ नहीं है। लेट गो का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन एंजल्स भी सेम मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। लेट गो का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? लेट गो, लेट गो यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ सोर्ड, कितना स्ट्रेस है भाई, कितना स्ट्रेस है। फोर ऑफ कप्स, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप रातों को सो भी नहीं पा रहे हो, आपका सुख चैन सब छिन चुका है ऑलरेडी।
आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली, कोई चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कुछ चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप खोए रहते हो अंदर ही अंदर, इतना ज़्यादा परेशान रहते हो। और 9 ऑफ सोर्ड आ गया है तो पता है मुझे आगे 10 ऑफ सोर्ड और एंडिंग ही है, लेकिन आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि भाई ये डिसीज़न ले लो। बहुत ज़्यादा दिन ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बिकॉज आप खुश नहीं हो इस रिश्ते में। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो बहुत लंबे समय तक इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड, द सिचुएशन विल इम्प्रूव क्यों आया है? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखो आपको ना अपने ऊपर काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने करियर, अपने इन चीज़ों, इन सारी चीज़ों को पे फोकस करना है। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ सारी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आप बहुत खुश भी हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। यहाँ पे नो का कार्ड क्यों आया है? नो का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? नो, नो यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी को बीच में लेकर आके अपने रिश्ते को सही कर लोगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आप किसी थर्ड पर्सन से कहलवा के या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप इस रिश्ते को, इस पर्सन को वापस अपने पास ले आओगे और आप एक करियर अच्छा मेंटेन कर लोगे, आप अपने करियर में कुछ अचीवमेंट कर लोगे, तो ये पर्सन ठीक हो जाएंगे, ये पर्सन बदल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये आपके डाउट है, ये आपका दुविधा है, तो इस दुविधा में मत रहो आप, क्योंकि डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आप करो वो अपने लिए करो। यहाँ पे ये सोच के मत करो कि आप स्टेबल हो जाओगे, आपका करियर अच्छा हो जाएगा तो ये पर्सन लौट के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, उनकी फितरत ही वो है, जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं साइन देखूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एट द एंड आपकी लाइफ है, डिसीजन देखो आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन एंजल्स जो मैसेज देना चाहते हैं उस मैसेज को भी आप प्लीज़ ध्यान में रखो, ठीक है ना। करियर पे ध्यान दो, करियर पे फोकस करो, करियर में काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन, अगर आप बहुत अचीवमेंट कर लोगे तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में पूछेंगे किसी से, ऐसा नहीं है, ये सब आपका मन का भ्रम है, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।